ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी विधायक और हरियाणा विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज से। विज साहब, आपसे अगला सवाल। अभी आपके एक बड़े नेता के घर पर आय करके छापे पड़े हैं, क्या उससे पार्टी की इमेज पर कुछ असर पड़ेगा? देखो, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक जो व्यवसायी हैं उनके यहाँ अक्सर इनकम टैक्स जाके अपने असेसमेंट भी करता है और कई बार जांच भी करता है। अगर व्यवसाय के तौर पर हो रही है तो उसका वो जो भी उसका जवाब होगा वो उसका देंगे, उससे कोई ऐसा बात नहीं है। पार्टी के ऊपर तो असर तब पड़ता है जब कोई अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग करता हो, तो ऐसा तो मामला नहीं है। अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या मामला है वो, तो इसलिए उस पर अभी टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। देखिए, जब आदमी राजनीति में आता है तो उसका व्यवसाय भी राजनीति से जुड़ जाता है, उसके व्यवसाय का असर भी राजनीति पर पड़ता है और राजनीति का व्यवसाय पर असर पड़ता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। नहीं, आज तो अभी हम कह नहीं सकते हैं कि क्या उनके वहाँ कुछ गलत था या नहीं था, क्योंकि अभी कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। क्या पता सब कुछ ठीक हो जी। और क्योंकि सब जगह अब ये छापे पड़ रहे हैं और सब जगह चल भी रहा है, पर अगर हो सकता है सब कुछ ठीक निकल आए, इसलिए आज टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात निकलेगी, अगर उनकी व्यक्तिगत होगी तो वो व्यक्तिगत बात कहेंगे, पार्टी की बात होगी तो पार्टी अपनी बात कहेगी। हरियाणा में अक्टूबर 2009 में चुनाव हुए थे, अब अक्टूबर 2014 में होने, अगर 4-6 महीने प्रीपोन नहीं हुए तो अगर हम वही डेट मान लें अक्टूबर वाली, तो करीब 2.5 साल का समय बचा है चुनाव में। अच्छा खासा समय है, लेकिन आप जैसी पार्टी के लिए जो 4 सीटों पर सिमटी हुई है, आपके सहयोगी दल जो केवल 1 सीट लेकर के बैठा हुआ है, 5 सीटों वाला एक गठबंधन है, उसके लिए क्या चुनाव की तैयारी अभी से करनी जरूरी नहीं है? हाँ, पार्टी ने तैयारी आरंभ कर दी है। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे दोनों पार्टियों के हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। हमारे जिला स्तर पर दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है और हमारे हर जिले में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। ये प्रथम चरण है हमारा। प्रथम चरण पूरा करने के बाद हम उसके बाद सेकंड, थर्ड हमने सारे सोच लिए हैं और हमने काम आरंभ कर दिया है। और ये जो बार बार बात कह रहे हैं कि हम 4 हैं, हम 5 हैं, एक टाइम आया था भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 2 MP थे, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार बनी जी। तो राजनीति में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक मजबूत पार्टी है, एक ताकतवर पार्टी है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी एक बहुत मजबूत पार्टी है। केवल चैनलाइज करने की आवश्यकता, वो काम हमने आरंभ कर दिया। अभी तक क्यों नहीं किया था? नहीं, पहले भी किया जाता रहा होगा, लेकिन अब उसको नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ, नई सोच के साथ हमने आरंभ किया और बहुत अच्छे नतीजे हम इसके निकाल के नए पार्टनर्स के साथ। हाँ, नए पार्टनर्स के साथ। आपने पार्टनर्स के साथ तो सत्ता का सुख भोगा है, अकेले सत्ता का सुख भोगने का सपना क्यों नहीं देखते हैं आप? सपना हमारा वही है और समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाएगी। आज शायद किसी को ना ठीक लगता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाएगी। ये आज मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह सकता हूँ। कितने दशक बाद? नहीं, दशक की बात नहीं है, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। हाँ, बहुत जल्दी का मतलब ये कि ये जो चुनाव आएगा इसमें? ये तो हमारा गठबंधन है। अच्छा, आज तो मैं नहीं ये बात, क्योंकि गठबंधन तोड़ने में तो देर नहीं लगती। नहीं, आज हमारा गठबंधन है, लेकिन वो समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाएगी। आपने ओम प्रकाश चौटाला से एक बार गठबंधन किया, यानी INLD से गठबंधन किया, कुछ दिनों बाद ही गठबंधन तोड़ दिया, तो गठबंधन तोड़ने में कितना वक्त लगता है? नहीं, ऐसा गठबंधन तोड़ने में वक्त और गठबंधन करने में वक्त वो अलग बात है। कुछ कारण होते हैं और उन कारणों को सामने रखकर ही गठबंधन किए जाते हैं, उन कारणों को सामने रखकर ही गठबंधन तोड़े जाते हैं। राजनीति में अकारण कुछ नहीं होता और ना कुछ किया जाता है। और ये आज तो हम जो हमारा गठबंधन है, ये सरकार हमारे गठबंधन की आएगी। और मैं जैसा आप पूछ रहे हैं अकेले अपने दम पर, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि हरियाणा में एक दिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। हरियाणा में आप सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं इस वक्त?
हरियाणा तो समस्याओं से घिरा हुआ है। आज हरियाणा में आप सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी सरकार नहीं है। नहीं, सरकार हमारी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन जो सरकार है वो लोगों की सरकार नहीं है। उनको लोगों के हित का ध्यान नहीं है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज आप देखें प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है, आज कर्जा बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा आज प्रदेश के ऊपर है, यानी हर आदमी के ऊपर 30,000 रुपये का कर्जा। आज जो बच्चा जन्म ले रहा है हरियाणा में, वो भी 30,000 रुपये के कर्जे के साथ जन्म ले रहा बच्चा। तो ये जो सरकार है, इसको चिंता नहीं है। आज बिजली नहीं मिल रही, आज पानी नहीं मिल रहा, आज विकास के मामले में हर क्षेत्र में हम पिछड़ गए। आज इस सरकार को ध्यान नहीं है। आज ही समाचार पत्र में खबर छपी है कि 7 जिलों के जो डी प्लान के पैसे थे वो लैप्स हो गए। सरकार अधिकारी उसकी योजना नहीं बना सके। विधानसभा में जब हम मामला उठाते हैं कि विधायकों को विकास निधि दी जाए, आज हिंदुस्तान के लगभग हर प्रदेश में विधायकों को विकास निधि दी जाती है। आज सांसद को विकास निधि दी जाती है। आज सरपंच के पास काम करने के लिए पैसे हैं, लेकिन हरियाणा के विधायक के पास कोई विकास निधि नहीं दी जाती है। मेरा प्रश्न था, हमने विधानसभा में उठाया और मुख्यमंत्री कहते हैं कि विधायकों को विकास निधि की आवश्यकता नहीं है, आपके जो काम है आप रिकमेंड करके भेजो, हम डी प्लान में करवाएंगे। हमने डी प्लान में करके भेजे हैं तो वहाँ ये हालत है कि पैसे ही लैप्स हो गया। आज लगभग 7 जिलों का लगभग 40 करोड़ रुपया, लोग तरस रहे हैं। छोटी छोटी पुलियाँ बनाने के लिए, खड्डे भरने के लिए, नाली के लिए, सफाई के लिए लोग तरस रहे हैं। और इन अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण जो पैसा सैंक्शन था, वो पैसा 7 जिलों का लैप्स हो गया। 10 करोड़ रुपया तो अम्बाला जिले का लैप्स हो गया। 10 करोड़ रुपए कहीं लगता, किसी के कहने से लगता, लेकिन विकास होता। पर क्योंकि इस सरकार को विकास से कोई सरोकार नहीं है। मुझे निकट भविष्य में राजस्थान जाने का मौका मिला, मुझे गुजरात जाने का मौका मिला, मुझे हिमाचल जाने का मौका मिला। मैंने हर जगह पर इतनी बेहतरीन सड़कें देखी हैं, लेकिन अब हमारे हरियाणा में चल के तो दिखा दो, चल के देखो, सड़कों का हाल तो देखो, क्या हाल है सड़कों का। वैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप तारीफ कर रहे हैं। मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना सरकारों की जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी में सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। विज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे खरी खरी कार्यक्रम में आए। आज खरी खरी में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।